वंदन मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर आज मुनिश्री के पावन सानिध्य में टॉलीगंज साउथ सिटी ऑडिटोरियम में मंत्रोत्सव वन का आयोजन किया जा रहा है। मंत्र की शक्ति अचिंत्य बतलाई गई है। मंत्र के द्वारा अपनी सुरक्षा और अपनी चैतन्य शक्ति का जागरण, आध्यात्मिक विकास, मानसिक शांति आदि बहुत सारे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। हर दिन पवित्र वातावरण का निर्माण, विघ्न बाधा से मुक्त और मानसिक शारीरिक प्रसन्नता का कारण मंत्र जप बन सकता है। नमस्कार महामंत्र और उससे जुड़े हुए विभिन्न बीज मंत्र या विभिन्न मंत्रों के द्वारा आज का कार्यक्रम आयोजित है। मंत्र और प्रेक्षा ध्यान, मंत्र प्रेक्षा और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का अवदान प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी आज करवाए जाएंगे। तो सभी लोग तन्मयता के साथ और शांति के साथ मुनिश्री के उच्चारण के साथ लयबद्ध उच्चारण और जैसा जैसा निर्देश दिया जाए वैसा वैसा उच्चारण और ध्यान पर ध्यान देंगे, ध्यान करते रहेंगे तो आपको जो आयोजन किया गया उसकी विधि, मंत्र की विधि और ध्यान की विधि समझ में आएगी, जिससे आप घर जाकर प्रतिदिन कर पाएंगे। एक दो बातों का ध्यान रखेंगे, यथासंभव खुले मुंह न बोले और एक दूसरे से सटे नहीं, टच न हो एक दूसरे से, अपना अपना ओरा, अपना अपना आभा मंडल, तो एक दूसरे से टच न हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को मंगल गीत के संगान के साथ। बालमुनि कुणाल कुमार जी। मनुष्य के चरणों में वंदन है। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए, जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए, तार जोड़ तार जोड़ हृदय से नवकार गुण गाए, जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए, तीर्थपति श्री सिद्ध भगवान आचार्यों का उपकार, आचार्यों का उपकार, ज्ञान दाता उपाध्यायवर साधु तारणहार, साधु तारणहार, श्वेत रक्त पीत हरित नील वर्ण ध्याये, जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए, जैन धर्म का मंत्र यह महामंत्र कहलाया,
मंत्र कहलाया। लाखों लाखों भक्त जपते विक से मन काया, विक से मन काया। शक्तिशाली मूल मंत्र भव से तर जाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। शूल सिंहासन बन अग्नि बन शीतल, अग्नि बन शीतल। सर्प बन गया फूल माला, महामंत्र का बल, महामंत्र का बल। गुणों की हम पूजा करके सत्य को पाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। तारे जोड़े, तारे जोड़े हृदय से नवकार गुण गाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। जपत जप नवकार से हम लक्ष्य को पाए। निवेदन श्रद्धेय मनीषी से कि आज के इस मंत्रोत्सव कार्यक्रम में मंत्र जप अनुष्ठान प्रारंभ करवाने के निवेदन मुनि से। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित मंत्रोत्सव की साधना करने वाले साधक साधिका है। सर्वप्रथम अरहं की ध्वनि, श्वास भरे
शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। श्वास मंद, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव न रहे, अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे, शरीर की पकड़ को छोड़ दे, हलन चलन बंद। शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव दे। अनुभव करें शरीर शिथिल हो जाए। गहरी एकाग्रता, पूर्ण जागरूकता के साथ कायोत्सर्ग। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। शिथिलता का सुझाव दे और अनुभव करें प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर हल्का हो रहा है। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु ज्योति केंद्र पर गिर रहे हैं, आ रही हैं। आवेग और आवेश शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। वासनाएं शांत हो रही है। चित्त को ललाट के मध्य भाग से हटाकर
पूरे ललाट में फैलाए, अनुभव करें ललाट के भीतर तक सफेद रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। आनंद और शांति का अनुभव करें। आनंदोहम, आनंदोहम, मेरे भीतर आनंद आनंद का सागर लहरा रहा है, शांति का संचार हो रहा है। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न। श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले। ओम आराम। अब हम पहले मंत्र साधना करेंगे, उसके बाद में नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगे। एक एक पद पर कोई भी हम ध्यान जाप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो सुरक्षा कवच जरूरी होता है। नमस्कार महामंत्र ये हमारा सुरक्षा कवच है। नमो ओम नमो अरहंताणम, शिरो रक्षा, सिर की रक्षा करने वाला है। ओम नमो सिद्धाणम, मुख रक्षा, मुख की रक्षा करने वाला। ओम नमो आयर्याणम, दक्षिण हस्त रक्षा। नमो उवज्झायाणम, वाम हस्त रक्षा, बाएं हाथ की रक्षा करने वाला। और ओम नमो लोए सब साहुणम, ये पूरा कवच। ये विशेष ध्यान रखना है और इसका परिणाम है संपूर्ण शरीर की रक्षा। पहले हम मंत्र, जो आपको एक पन्ना दिया गया है, तिथि अनुसार जब प्रतिदिन एक माला करना। अब मैं एक एक मंत्र का थोड़ी देर के लिए जाप कराऊंगा, तो आप यत्नपूर्वक, जागरूकता के साथ, तन्मयता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ जप करना है। प्रारंभ। ओम 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 ओम
ॐ ह्रीं 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 ॐ ॐ ह्रीं 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 ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ह्रीं ॐ 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 रां 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 ॐ रां ह्रीं 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 ॐ रां अरहं 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 ॐ रां अरहं
ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम अरहं ॐ राम ॐ राम अरहं 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 ॐ राम अरहं। नमो सिद्धाणं 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 नमो सिद्धाणं। ॐ सिद्धेभ्यो नमः 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 ॐ सिद्धेभ्यो नमः।
नमो अरहन्ताणं 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 नमो नमो अरहन्ताणं 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 नमो नमो अरहन्ताणं 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 ॐ 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 नमो ॐ नमो अरहन्ताणं 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 ॐ नमो ॐ नमो अरहन्ताणं ॐ नमो ॐ नमो अरहन्ताणं ॐ ह्रीं अरहं नमो गिराणं ॐ ह्रीं अरहं नमो गिराणं ॐ ह्रीं अरहं नमो गिराणं ॐ अरहं नमो गिराणं ॐ ह्रीं अरहं नमो गिराणं ॐ ह्रीं
नमो जिनाणं ॐ ह्रीं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रां श्रीं अरहं नमो जिनाणं ॐ ह्रीं हंस श्रीं हंस 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 ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं अस्या उषा नमः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं अस्या उषा नमः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं अस्या उषा नमः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं
असिया उषा नमः ओम राम ह्रीं रों र असिया उषा नमः ओम राम ह्रीं रों र असिया उषा नमः ओम राम ह्रीं र असिया उषा नमः ओम राम ह्रीं रों र असिया उषा नमः ओम राम ह्रीं रों र असिया उषा नमः ओम राम ह्रीं रों र असिया उषा नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः ओम ह्रीं श्रीं अरहं ऐं ह्रीं श्रीं अरहं ऐं नमः श्रीमद् विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो 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 नमः श्रीमद् विश्वादि श्रीमद् विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः
श्रीमद्वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः श्रीमद्वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः श्रीमद्वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः श्रीमद्वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं नवमण्डलवते भाले चन्द्ररेखा 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 नमः। ॐ ह्रीं वते भाले चन्द्ररेखा नमः। ॐ ह्रीं नवमण्डलवते 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 भाले चन्द्ररेखा नमः। ॐ योग्ये मग्गे तत्ते भूदे भव्ये भविष्ये अक्षे पक्षे येन पारिष्ये स्वाहा। ॐ ह्रीं स्वार्हं नमो नमोर्हन्ताणं ह्रीं नमः। ॐ योग्ये मग्गे तत्ते भूदे भव्ये भविष्ये अक्षे पक्षे येन पारिष्ये स्वाहा। ॐ ह्रीं स्वार्हं नमो नमोर्हन्ताणं ह्रीं नमः। ॐ योग्ये मग्गे तत्ते भूदे भव्ये भविष्ये अक्षे पक्षे येन पारिष्ये स्वाहा। ॐ ह्रीं स्वार्हं नमो नमोर्हन्ताणं ह्रीं नमः। जप अनुष्ठान संपन्न। अब ध्यान। जैन धर्म में नमस्कार महामंत्र का सर्वोपरि स्थान है और नमस्कार महामंत्र की अनेक विद्या भी है। नमस्कार महामंत्र की अनेक ध्यान विद्या भी है। तो आज मैं आपको अभी नमस्कार महामंत्र के जो 5 पद है, नमो अरहंताणं का जो ध्यान है वो ज्ञान केंद्र पर, नमो सिद्धानं का ध्यान दर्शन केंद्र पर, नमो आर्याणं का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर,
पीला रंग नमो उवधारां का ध्यान आनंद केंद्र पर, नीला रंग और नमो लोए सब सावनों का ध्यान नाभि के नीचे स्वास्थ्य केंद्र पर गहरा काला। ये विशेष ध्यान की पद्धति है। अभी वर्तमान में जो चौथा दो पद है वो हरे रंग का, पांचवा पद नीले रंग का कराया जाता है। जो मैं आपको करा रहा हूँ मंत्र एक समाधान, आचार्य महाप्रज्ञ जी की जो पुस्तक है ऐसो पंच नमोकार में भी है, दोनों में भी है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। पहला है, इसमें विशेष एक एक अक्षर नमो अरहंताणु, इसमें 4 चरण होंगे। पहला जो चरण है वो अक्षर, एक एक अक्षर का। दूसरा जो चरण है पूरे पद का ध्यान, और तीसरा जो है वह ध्यान का होगा, अर्थ का, और चौथा जो है अरहत स्वरूप का ध्यान। तो आप तन्मयता के साथ, आंखें कोमलता के साथ बंद, अक्षर आप देख सकते हैं। ज्ञान केंद्र पर मन का केंद्रीकरण और श्वेत वर्ण सफेद रंग। पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में श्वास द्वारा श्वेत वर्ण वाला न लिखे और उसे साक्षात देखने का अभ्यास करें। पहले न लिखे, इसी प्रकार मो अ र हन ता णंग एक एक वर्ण को लिखे और उसे साक्षात करने का अभ्यास करें। पहला है अ न, न लिखने का साक्षात्कार करे, अभ्यास करे। मो लिखे, साक्षात्कार करे। साक्षात्कार करे। र लिखे, साक्षात्कार करने का अभ्यास करें। हन लिखने का अभ्यास करें, साक्षात्कार करें। ता लिखे, साक्षात्कार करें। रम लिखे, साक्षात करने का अभ्यास करें। एक एक अक्षर मैंने लिख लिया है और साक्षात्कार करने का अभ्यास किया है। दूसरा चरण
पद ध्यान। नमो अरहंताणम, इस पूरे पद का ध्यान करें। आकाश में श्वास द्वारा लिखे हुए इस पूरे पद को साक्षात देखने का अभ्यास करें, देखने का अभ्यास करें साक्षात। नमो अरहंताणम, जो आपने लिखा है उसको देखने का अभ्यास करें। केवल देखें, साक्षात्कार करें। तीसरा चरण, पद के अर्थ का ध्यान। नमो अरहंताणम, इस सप्ताक्षरी मंत्र का अर्थ है अरहत को नमस्कार, राग देश विजेता को नमस्कार, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति से संपन्न आत्मा का नाम अरहत है। मेरे आराध्य है। ज्ञान केंद्र में फटीक जैसी निर्मल और श्वेत पुरुषाकृति के रूप में अरहत का ध्यान करें। पहले उसे आकृति की कल्पना करें, फिर उसके साक्षात्कार का अभ्यास करें। फटीक जैसी निर्मल और श्वेत पुरुषाकृति के रूप में अरहत का ध्यान करें। पहले उस आकृति की कल्पना करें, फिर उसके साक्षात्कार का अभ्यास करें। अरहत का ध्यान करें। चौथा चरण, अपने अरहत स्वरूप का ध्यान। अपने शरीर के कण कण में अरहत फटीक जैसी निर्मल और श्वेत पुरुषाकृति के साक्षात्कार का अभ्यास करें और अनंत चतुर्दशी के विकास का अनुभव करें।
अपने शरीर के कण कण में अहत के साक्षात्कार का अभ्यास करे, कण कण में, रोम रोम में, और अनंत चतुष्टय के विकास का अनुभव करे। मैं स्वयं अरहत हूं, मुझमें अनंत ज्ञान विद्यमान है। मैं स्वयं अरहत हूं, मुझमें अनंत दर्शन विद्यमान है। मैं स्वयं अरहत हूं, मुझमें, मेरे में अनंत शक्ति विद्यमान है। मैं स्वयं अरहत हूं, मुझमें अनंत आनंद विद्यमान है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद विद्यमान है। अब समय आ गया है प्रकट करने का, प्राप्त करने का। नमो सिद्धाण। दर्शन केंद्र पर मन का केंद्रीकरण और बाल सूर्य जैसा अरुण रंग। पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में श्वास द्वारा लाल रंग वाला ण लिखे और उसे साक्षात देखने का अभ्यास करे। इसी प्रकार मो से धा अणंग एक एक वर्ण लिखे और उसे साक्षात करने का अभ्यास करे। नमो, मो सी धा अणंग। धा अणंग। अक्षर चमकते रंग वाले हो तथा वे कम से कम 2-3 फुट तक के हो। उनमें प्रकाश की किरणें फूट रही हो, वे ज्योतिर्मय हो। प्रत्येक अक्षर पर कम से कम 1 मिनट तक ध्यान करें। 3 या 6 मास में अक्षर का साक्षात्कार हो जाता है, किसी किसी साधक को पहले भी हो जाता है। चमकते रंग वाला हो, बाल सूर्य।
दूसरा चरण पद ध्यान। नमो सिद्धानं का ध्यान करें, इस पूरे पद का ध्यान करें। आकाश में श्वास के द्वारा लिखे गए इस पद को साक्षात देखने का अभ्यास करें। साक्षात देखने का अभ्यास करें। जो आपने लिखा है उसको देखने का अभ्यास करें। जागरूकता, एकाग्रता, पूरा ध्यान करें। तीसरा चरण पद के अर्थ का ध्यान। नमो सिद्धानं, इस पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ है सिद्ध को नमस्कार। जन्म मरण से मुक्त आत्मा को नमस्कार। सिद्ध आत्मा का ध्यान दर्शन केंद्र में बाल सूर्य के रूप में करें। बाल सूर्य के साक्षात्कार का अभ्यास करें। सिद्ध आत्मा का ध्यान शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के रूप में करें। चंद्रमा के साक्षात्कार का अभ्यास करें। चौथा चरण अपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान करें। शरीर के कण कण में, शरीर के रोम रोम में, नस नस में बाल सूर्य जैसी प्रकाश ज्योति का अनुभव करें। फिर चंद्रमा जैसी निर्मल ज्योति का अनुभव करें। बाल सूर्य जैसी प्रकाश ज्योति का और चंद्रमा जैसी निर्मल ज्योति का अनुभव करें। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, चारों ओर प्रकाश का अनुभव करें। निर्मल ज्योति का अनुभव करें। चंद्रमा जैसी। नमो आयर्याणं, उसे पूर्व अनुभव करें मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं।
और समय आ गया है जन्म मरण से मुक्त होने का। नमो आयर्याणम। विशुद्धि केंद्र पर मन का केंद्रीकरण और दीपशिखा जैसा पीत वर्ण, पीला रंग, येलो कलर, पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में श्वास द्वारा पीले रंग वाला ण लिखे और उसे साक्षात देखने का अभ्यास करें। देखने का अभ्यास। मो लिखे, आ लिखे और साक्षात्कार साथ में करते जाए। यह लिखे, री लिखे और साक्षात्कार करते जाए। या लिखे, और रम लिखे और साक्षात करने का अभ्यास करें। दूसरा चरण पद ध्यान। नमो आयर्याणम। इस पूरे पद का ध्यान करें। आकाश में श्वास द्वारा लिखे गए इस पूरे पद का साक्षात देखने का अभ्यास करें। ध्यान। नमो आयर्याणम। तीसरा चरण पद के अर्थ का ध्यान। नमो आयर्याणम इस सप्ताक्षरी मंत्र का अर्थ है आचार्य को नमस्कार, आचार्य का ध्यान, स्वयं प्रकाशी और दूसरों को प्रकाशित करने वाली पीली दीपशिखा के रूप में करे। दीपशिखा के साक्षात्कार का अभ्यास करें। स्वयं प्रकाशी और दूसरों को प्रकाशित करने वाली पीली दीपशिखा के रूप में करे और साक्षात्कार करे। मेरे भीतर आचार्य बनने की योग्यता है। चौथा चरण अपने आचार्य स्वरूप का ध्यान करें।
शरीर के कण कण में स्वयं प्रकाशी और दूसरों को प्रकाशित करने वाली पीली दीपशिखा का अनुभव करे। पीला रंग येलो कलर का अनुभव करें। नमो उवध्यायाणम। आनंद केंद्र पर मन का केंद्रीकरण और निरब्र आकाश जैसा नील वर्ण आनंद केंद्र। पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में ध्यान द्वारा नील वर्ण वाला ण लिखे और उसे साक्षात करने का अभ्यास करें। ण नील वर्ण मोह मोह लिखे साक्षात्कार करें। ओ लिखे और साक्षात्कार करें। शांत ण मो ऊ वह लिखे और साक्षात्कार करें। आधा झ पूरा झ झा आधा ज और झा पूरा लिखे और साक्षात्कार करें। या लिखे साक्षात्कार करें। रम लिखे साक्षात्कार करें। एक एक वर्ण लिखे और साक्षात्कार करने का अभ्यास करें। दूसरा चरण पद ध्यान। नमो उवध्यायाणम। इस पूरे पद का ध्यान करें। आकाश में श्वास द्वारा लिखे गए इस पूरे पद को साक्षात देखने का अभ्यास करें। लिखे गए इस पद्य को देखने का अभ्यास करें साक्षात।
तीसरा चरण पद के अर्थ का ध्यान। नमो उपाध्यायाणं, इस सप्ताक्षरी मंत्र का अर्थ है उपाध्याय को नमस्कार, ज्ञान संपन्न आत्मा को नमस्कार। उपाध्याय का ध्यान नीले आकाश के रूप में करें, आनंद केंद्र पर नीले आकाश के साक्षात्कार का अभ्यास करें। साक्षात नीले रंग का साक्षात्कार करें। चौथा चरण अपने उपाध्याय स्वरूप का ध्यान करें। मैं ज्ञान संपन्न हूं, मेरे भीतर उपाध्याय बनने की क्षमता है, अर्हता है। शरीर के कण कण में, शरीर के रोम रोम नस नस में नीले आकाश महाशून्य का अनुभव करें। नीले आकाश का अनुभव। नमो लोए सब साहूणम, शक्ति केंद्र पर मन का केंद्रीकरण और कस्तूरी जैसा श्याम वर्ण काला रंग। पहला चरण अक्षर ध्यान। आकाश में श्वास द्वारा श्याम वर्ण वाला होना लिखे और उसे साक्षात करने का अभ्यास करें। होना लिखे और साक्षात्कार करें। होना बहुत पावरफुल है। इसी प्रकार मोह लिखे और साक्षात्कार करें। लो लिखे और साक्षात्कार करें। ए लिखे साक्षात्कार करें। स लिखे साक्षात्कार करें। आधा व पूरा व लिखे साक्षात्कार करें। सा लिखे साक्षात्कार करें।
हु लिखे साक्षात्कार करे, ब्रह्म लिखे साक्षात्कार करे, दूसरा चरण पद ध्यान। नमो लोए सब साहूणम, इस पूरे पद का ध्यान करें। आकाश में श्वास द्वारा लिखे गए इस पूरे पद को साक्षात देखने का अभ्यास करें। जो आपने लिखा है उसको आप देखने का अभ्यास करें, पूरे पद को। नमो लोए सब साहूणम। साक्षात देखने का अभ्यास करे 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 भीतर तक। तीसरा चरण पद के अर्थ का ध्यान। नमो लोए सब साहूणम, इन नवाक्षरी मंत्र का अर्थ है लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार। साधु का ध्यान श्याम बिंदु बिंदु के रूप में करे, श्याम बिंदु के रूप में ध्यान करे। शक्ति केंद्र पर और श्याम बिंदु के साक्षात्कार का अभ्यास करे। चौथा चरण अपने साधु स्वरूप का ध्यान करें। मेरे में साधु बनने की अर्हता है, शक्ति है। स्वरूप का ध्यान करें। शरीर के कण कण में, रोम रोम में, नस नस में श्याम बिंदु का अनुभव करें। साक्षात्कार करें। अपने स्वरूप का ध्यान करें। साक्षात्कार। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग।
तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें। ओम अर्हं। अनुष्ठान मंत्रों अनुष्ठान संपन्न। किसी चरणों में कोटि से वंदन। संस्कृत में कहा गया है, अचिंत्यो मणि मंत्रौषधीनां प्रभाव है। मणि मंत्र और औषधियों का प्रभाव अचिंत्य होता है। मंत्र विशिष्ट अक्षरों की संयोजना का नाम है। मंत्र एक कवच है, प्रतिरोधात्मक शक्ति है, एक सशक्त दुर्ग है। बाहर का एक अणु भी भीतर प्रवेश नहीं पा सकता। जैसे खेती की सुरक्षा के लिए बाढ़ की आवश्यकता होती है, संयम चारित्र की सुरक्षा के लिए इंद्रियों के संयम की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्व सुरक्षा के लिए मंत्र साधना का रक्षा कवच अनिवार्य होता है। मंत्र शब्दात्मक होता है, उसमें अचिंत्य शक्ति होती है। उसके द्वारा आत्मिक जागरण किया जा सकता है, अध्यात्म के द्वार खोले जा सकते हैं, व्यक्ति अंतर्मुखी बन सकता है। मंत्र के द्वारा और भी अनेक शक्तियों का जागरण हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक मंत्रों की आराधना के द्वारा अपने मन को भावित कर लिया, अपने मस्तिष्क के चारों ओर मजबूत कवच बना लिया, उसमें बुरे विचार के परमाणु कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमाणु यदि आ भी गए वापिस चले जाएंगे, क्योंकि भीतर प्रवेश करने की क्षमता नहीं रहती है। मंत्र विकल्प से निर्विकल्प तक पहुंचने की प्रक्रिया है। मंत्र सविचार से निर्विचार तक पहुंचने की पद्धति है। मंत्र ऊर्जा है, शक्ति देने वाला है, दुर्बल मन को सबल मन करने वाला है। भगवान महावीर ने कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुष है। ये मनुष्य अनेक चित्त वाला है, ये चंचल है। चंचल मन को स्थिर करने वाला एक आधारभूत तत्व है मंत्र। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मंत्र की साधना करने वाला सबसे पहले शब्द ध्वनि पर ध्यान दे, अर्थ पर ध्यान दे, श्रद्धा पर ध्यान दे। यह बहुत जरूरी है। एकाग्रता श्रद्धा के बिना मंत्र फलीभूत नहीं होता है। आप यदि मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो मेरी ये अवधारणा है, कहना है, आप गुरु से मंत्र लेकर साधना करें और कुछ त्याग तपस्या के द्वारा विशिष्ट दिन को देखकर, मुहूर्त को देखकर जाप करना चाहिए। और जाप का जो हमारा उद्देश्य है, चित्त शुद्धि, कर्म निद्रा, आत्मा की विशुद्धि, ये होना चाहिए।
जाप के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, अलग अलग विधियां भी बताई गई है। जैसे नमो अरहंतानंग एक 64 विधियां बताई है, 64। तो मंत्र जाप की अनेक विधियां हैं। मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। नमस्कार महामंत्र जैन धर्म का सर्वोपरि मंत्र है। इस मंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है, जिन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, राग देश विजेता अरिहंत होते हैं, जन्म मरण से मुक्त सिद्ध होते हैं, कुशल अनुशासता आचार्य होते हैं, अध्ययन अध्यापन में कुशल उपाध्याय होते हैं, साधनाशील और तारणहार साधु होते हैं। एक एक पद का मूल्य है। एक एक पद पर ध्यान करने से व्यक्ति वातावरण निर्मित करता है और पवित्रता का विकास होता है। पवित्र वातावरण निर्मित होता है, मानसिक स्वास्थ्य की अनुभूति होती है, मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। जिनके क्रोध की समस्या है, नमो अरहंतानंग का जाप करें। जिनके तनाव की समस्या है, नमो सिद्धानंग का जाप करें। डिसीजन पावर बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए नमो आयर्यानंग का जाप करें। ज्ञान वृद्धि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए नमो उवध्यायानंग का ध्यान करें, जाप करें। स्वास्थ्य सफलता वैभव के लिए नमो लोए सब सावनंग का जाप करें। ये 5 पद बहुत महत्वपूर्ण पद है। और ऐसो पंच ये क्या है, उनकी विशेषता है। पद 5 है और ये नमस्कार महामंत्र सब पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में पहला मंगल है। इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया में जितने मंत्र हैं, संभवतः ये एक ऐसा मंत्र है जिनको महामंत्र कहा गया है। बाकी के मंत्रों में इच्छा की भावना रहती है और यह मंत्र इच्छा शक्ति को मिटाता है। बाकी के मंत्र में इच्छा, मुझे ये पद मिले, ऐसा हो, वो हो, और ये सब इच्छाओं का समाप्त करने वाला है। इस मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा गया है, इस पद में, मंत्र में कोई मांग नहीं है कि मुझे ये मिले, ऐसा मिले, मुझे पद मिले, या मैं धनाढ्यवान हो जाऊं, सत्ताधीश हो जाऊं। कुछ केवल कर्म नहीं दे रहा है। और ये दुख मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। पुरुषार्थ की चेतना जगाने वाला उपक्रम है। सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला सशक्त उपक्रम है। जैसे कमल के विकास में सूर्य निमित्त होता है, उसी प्रकार आत्मा के विकास में नमस्कार महामंत्र निमित्त होता है। ये नवकार करे भव पार। समुद्र को, नदी को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार भव समुद्र से पार होने के लिए नवका मंत्र की आवश्यकता रहती है। आप अपने परिवार के सदस्यों को कार्ड दे या नहीं दे, लेकिन नवकार जरूर दे, संस्कार जरूर दे। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में जैन कौन, जो नवकार मंत्र में विश्वास रखता है, देव गुरु धर्म में विश्वास रखता है, जो नशा मुक्त है, वो जैन है। ये जैनों का विशिष्ट मंत्र है।
जैन एकता को बढ़ाने वाले जो 3 उपक्रम हैं, उसमें एक उपक्रम नवकार मंत्र है, दूसरा सामायिक और भक्तामय। इसलिए जितने भी जैनी बैठे हैं, जितने तेरापंथी बैठे हैं, उन सबको मैं आह्वान के रूप में कहना चाहता हूं, ये एक ऐसा मंत्र है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये सुख में दुख में हर समय आपके साथ रहता है। ये सहज सरल है, सुबोध है, क्लिष्ट नहीं है। कोई भी इस मंत्र की आराधना कर सकता है। ये असंप्रदायिक मंत्र है। इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है, और हम गुणों के पुजारी हैं। तो ये एक एक पद का ध्यान करने से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। और यदि आपको विस्तार से समझना है तो ये ऐसो पंच नमोकारो, इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन करने से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक प्रसन्नता, भावनात्मक शुद्धि का विकास होगा। हम गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं, जिन्होंने ध्यान साधना पद्धति दी गुरुदेव तुलसी की सन्निधि में। और ये मंत्र साधना, मंत्र एक समाधान, ये जो पुस्तक और ये पुस्तक दोनों ही जीवन को पाथेय देने वाली है, खुराक देने वाली है। आप कहीं भी जाओ, घर से बाहर जाओ, नवका मंत्र का ध्यान जाप करके जाए। भोजन से पूर्व नवका मंत्र, सुबह उठने के बाद, सोने से पहले, हर प्रवृत्ति में शुभ काम में नवकार मंत्र का जाप। और कोई अनिष्ट बुरा कोई सपना आ गया, तत्काल बैठकर नवका मंत्र का जाप करे। तो मैं इस अवसर पर सभी भाई बहनों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप नमस्कार महामंत्र की साधना करें। और नमस्कार महामंत्र की साधना करने से वृत्तियों का उद्दीकरण होता है, बुद्धि का उद्वारण होता है, दुख मुक्ति को प्राप्त होता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है, नमस्कार महामंत्र का प्रयोजन क्या होना चाहिए, एक एक पद का बता है। नमो अरहंताणं, आवरण, मूर्छा और अंतराय को क्षीण उपशांत करने के लिए नमो अरहंताणं का जाप करें, ध्यान करें। नमो सिद्धाणं, शाश्वत आनंद की अनुभूति के लिए नमो सिद्धाणं का जाप करें। बौद्धिक चेतना की सक्रियता के लिए नमो आर्याणं का जाप करें। मानसिक शांति और समस्या समाधान के लिए नमो उवध्यायणं का जाप करें। काम वासना को क्षीण करने के लिए, उपशांत करने के लिए नमो लोये सर्वसाहुणं का जाप करें। यह जाप बहुत पावरफुल है। और बच्चों को भी यदि सिखाना है तो आप अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। और जैसे बच्चों को सिखाना है कितने पद और कितने अक्षर हैं, एकदम सरल तरीका है। बच्चों सुनो, नमस्कार महामंत्र का टेलीफोन नंबर क्या है? नमस्कार महामंत्र का टेलीफोन नंबर क्या है? पापा बताओ, हेलो बताओ। 75779 75779, कोड नंबर 5। जब टेलीफोन आया था राजस्थान के अंदर तो पहले 5 अक्षर थे, अंक 5 अंक थे। तो ये 5 अंक हो गए। अरिहंत के 7, सिद्ध के 5, आचार्य के 7, उपाध्याय के 7, साधु के 9, 5 पद हो गया। फिर बच्चे ने पूछा, पापा नमस्कार महामंत्र का मोबाइल नंबर क्या है? आजकल टेलीफोन नंबर तो उठ गया, टेलीफोन तो प्राय उठ गए। मतलब अब तो मोबाइल एक एक नहीं, 2 2 3 3। मोबाइल के बिना तो आदमी जी नहीं सकता है। रोटी छोड़ सकता है और परिवार के सदस्यों को छोड़ सकता है, तो मोबाइल को छोड़ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है। तो पापा ने कहा, मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूं, 1204
8 3 6 2 5 2 7। अभी मोबाइल के अंक कितने? 10 है, 10 है। और तो इसमें 10 आगे 1 2 0 8 3 6 2 5 2 7, अर्थात अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण और साधु के 27 गुण। अब कोड नंबर हो गया 108। माणा के मन के 108 क्यों होते हैं? पंच परमेष्ठी के 108 गुण होने के कारण माणा के मन के 108 होते हैं। ये नमस्कार महामंत्र पावन और पवित्र है। इसकी आराधना से सुदर्शन की सूली सिंहासन के रूप में परिणत होगी, अमर कुमार की अग्नि बुझगी और श्रीमती जो सासु ने नाग, और वो क्या बन गई? फूलों की माला। ऐसी एक नहीं अनेक घटना है। श्रीपाल मैना सुंदरी की घटना आती है। श्रीपाल का वो कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है तो नवका मंत्र का विधिवत ध्यान साधना करे तो बहुत बड़ा पावर मिलेगा, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। और ध्यान साधना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम गुरुदेव महासमुद्र के आभारी हैं जिन्होंने इस वर्ष प्रेक्षा ध्यान को कल्याण वर्ष के रूप में कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को कम से कम 10 मिनट तो सब ध्यान करें। और ये जितने भाई बहन बैठे हैं संकल्प ले ले कि मैं 10 मिनट रोजाना ध्यान करूंगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो ध्यान करे और बार बार उनके गुणों को याद करे। तो आज मैं पूज्य प्रवणों को भी याद करता हूँ, गुरुदेव तुलसी को, महाप्रज्ञ जी को। वर्तमान में आचार्य महासमुद्र जी की परम कृपा से कलकत्ता का प्रवास आनंद चल रहा है। और आज 13 पंथ सभा टोलीगंज के तत्वाधान में और ये साउथ सिटी एडिटोरियम में स्कूल में महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम संपादित हुआ। और हमारी भावना थी कि ये कार्यक्रम करें। पहली बार ये हमने कार्यक्रम इस रूप में किया है, मंत्रोत्सव पहला। तो सभी भाई बहन इसकी आप साधना करते जाए, आगे जैसा योग होगा। बाकी तो 4 तारीख को पता चलेगा कहाँ लॉटरी खुलती है। हाँ, तो उसके बाद ही संभवतः पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ध्यान साधना करें। और 13 पंथ सभा, 13 पंथ युग परिषद और 13 पंथ महिला मंडल और कन्या मंडल सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। टोलीगंज छोटा सा क्षेत्र है जो भक्ति वाला है और यहाँ हमने मर्यादा महोत्सव भी घोषित कर रखा है। 4 तारीख को हमारा भव्य कार्यक्रम है और दूर दूर से लोग आए हैं। सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। खूब दिन शासन की प्रभावना करें, आत्मा की आराधना करें। इसी आशा के साथ ओम अरहं। मंत्रोत्सव ध्यान का उपक्रम संपादित हुआ और मुनिषी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम का संपादन करवाया। मैं 5 मिनट का कार्यक्रम अवशेष है लगभग। मैं आमंत्रित करूंगा टोलीगंज सभा के अध्यक्ष श्रीमान अशोक सिंह पारक को कि वे आज के इस अवसर पर अपने मंगल भाव व्यक्त करें। और उसके बाद तैयार है सभा के मंत्री राजीव जी जैन सूचना आदि के लिए। राजीव जी जैन तैयार है। जो जप करना ओम का, तो आप हर एकम को ओम की एक माला फेरे। दूज का जो जप है वो दूज के दिन फेरे। तो तिथि के अनुसार जप है तो हर दिन एक एक माला, एक एक जप की माला आप फेर सकते हैं। और ध्यान का मुनिषी ने फरमाया वैसे ध्यान कर सकते हैं। अशोक सिंह का श्री चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी, सभी को मथेड़ मंदा में उपस्थित श्रावक समाज को जय जिनेंद्र। आज ये पूरे अबाउट 1 घंटा 1.5 घंटा के आसपास ये सब प्रोग्राम चला होगा मुनिश्री का मंत्रोत्सव का। ऐसे तो 2 घंटा, वैसे 2 घंटा है, 2 घंटा हो गया पूरा। वैसे 2 घंटा का हुआ है। हाँ, तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम काम पड़ा है, कभी संजोग नहीं हुआ। तो बहुत ही अच्छा लगा ये। और मुझे लगा कि ये अपने को जो मुनिश्री फरमा रहे हैं कि रेगुलर
इससे बहुत एक मन में शांति मिलती है। हर समय एक तो अपना मोबाइल में दिमाग घूमता है, एक ये विचार आते रहते हैं। तो ये एक अभी हम इतना देर किए तो कोई विचार नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। शरीर स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य शायद अच्छा ही होना चाहिए और शांति तो रहती है। तो आप सभी से ये मैं आज आप लोग जो भी आए हैं, हमारे टालीगंज सभा, महिला मंडल और युवक परिषद तीनों ने मिलजुल के ये सहयोग के से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और कल सभी सभाओं से भी बात हुई, पर क्या कि बहुतों का 26 जनवरी का प्रोग्राम के कारण कुछ लोग आए नहीं। तो ये आपका अब मैं यही चेष्टा के कारण सब हुआ है। तो मैं मुनिश्री के भी प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओम हरम। श्री चरणों में कोटिशः वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशम अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद जी व मुनिश्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन। जैसा आप सभी जानते हैं कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है और महामंत्र का तो फिर कहना ही क्या। लेकिन एक बात है कि विधि पूर्वक गुरु के निर्देशन में मंत्रोच्चार सीखने का एक अलग ही महत्व है। और आज हमने एक अलग ही निराले ढंग से और शक्तिपूर्ण नमस्कार महामंत्र भी सीखा। और इसका हर दिन अपने इसको ध्यान में करें तो इसका पूरा लाभ मिल सकता है। आज मुनिश्री के मंत्रोत्सव के अभियान में पूरे साउथ सिटी का वातावरण ऊर्जामय हो गया है। वह हर व्यक्ति अपने आप को ऊर्जित महसूस कर रहा होगा। टालीगंज व साउथ सिटी को यह गरिमामय प्रोग्राम मंत्रोत्सव प्रोग्राम प्रदान करने के लिए मैं टालीगंज वासियों की तरफ से मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी महानव गाँव के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम व संघ की प्रभावना बढ़ती है। बहुत बहुत आभार साउथ सिटी स्कूल के डायरेक्टर राजेंद्र जी बछावत का, जिन्होंने स्थान उपलब्ध कराया। व स्कूल प्रबंधन का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। आभार व्यक्त करता हूँ सभी सभाओं के पदाधिकारियों का, जिन्होंने व्यवस्था व उपस्थिति के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आभार ज्ञापित करता हूँ मैं सभा अध्यक्ष श्री अशोक जी पारक का व पूरी कार्यकारिणी का व तेयुक व महिला मंडल का भी, जिनका पूरे सहयोग के कारण कार्यक्रम इस रूप में हो सका। पुनः धन्यवाद पूरे तेरापन समाज का, जिनकी सक्रियता संघ की गरिमा व प्रभावना बढ़ाती है। धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं कि एक तो अपने 28, 29 और 30 29, 30, 31 29, 30, 31 को डायमंड सिटी में प्रेक्षा ध्यान की सुबह 6 से 8 बजे कार्यशाला रहेगी। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर के उसका लाभ लेवें। और 2, 3 और 4 को माघ महोत्सव का प्रोग्राम दसानी स्टूडियो के अंदर में रखा गया है, जिसकी जानकारी आप सबको है ही, जिसकी सूचना और आपको समय पर मिल जाएगी। आज दोपहर 2:30 बजे 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज के दिन संविधान लागू हुआ और संविधान का मतलब यह है, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की पालना करनी चाहिए। और संविधान
होगा तो राष्ट्र अनुशासित होगा। और संविधान जो भी बनाते हैं तो अनुशासन के लिए बनाते, राष्ट्र में अनुशासन बना रहे। आचार्य भिक्षु ने भी जो मर्यादा बनाई, किस लिए बनाई? न्याय, प्रेम, संविभाग, व्यवस्था के लिए मर्यादाओं का निर्माण किया। तो आज मैं इस अवसर पर सबके जीवन में अनुशासन का भाव जगे, अनुशासन का विकास हो, संयम का विकास हो, पुरुषार्थ की चेतना जलती रहे, सहिष्णुता और विनम्रता का भाव बना रहे, और देश के प्रति आप लोगों का क्या कर्तव्य है उसका भी आपको विवेक रखना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आर्हम। 12 नंबर जप में एक थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। 12 नंबर में ओम, रांग, रिंग, रोंग, उसके बाद ह लिखा हुआ है, तो ह नहीं, वहाँ र, हमें ह के अंदर र है। रांग, रिंग, रुंग, रिंग, रोंग, र, हमें र, वो हमें र है 12 नंबर में। जैसे रोंग है वैसे रंग है, र। जैन प्रश्नमाला